Hello बच्चों, let's see the question. Doppler effect for light differs from that of sound in regards that first is the relative frequency shift is smaller for lighter than for a sound. Second is the velocity addition valid for sound is not true for light waves. Third is velocity of light is very large as compared to the sound. And the fourth one is light waves are electromagnetic waves but sound waves are mechanical waves. तो बच्चों यहाँ पे आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि जो डॉपलर इफेक्ट होता है लाइट के लिए क्या होता है और साउंड के लिए डॉपलर इफेक्ट क्या होता है। तो बच्चों अगर ये दो की कंसेप्ट क्लियर है तो आप इजीली इसका आंसर दे पाएंगे। तो फर्स्ट हम बात करते हैं बच्चों डॉपलर इफेक्ट फॉर साउंड। ठीक है, तो डॉपलर इफेक्ट देख रहे हैं बच्चों हम पहले किसके लिए, साउंड के लिए। तो बच्चों डॉपलर इफेक्ट साउंड में क्या होता है, वेन एवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन, देयर इज अ रिलेटिव मोशन किसके बीच में बच्चों, बिटवीन साउंड सोर्स एंड एन ऑब्जर्वर the observer feel the observer feels the change in sharpness of the sound, the change in sharpness of the sound। ठीक है, तो ये इस प्रोसेस को या इस फेनोमेना को हम बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड। तो ये हो गया हमारा डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड। ठीक है, अब अगर हम यही बात करें तो यहाँ पे बच्चों की कंसेप्ट क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, एक तो आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया पहला पॉइंट हमारा। ठीक है, देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन साउंड सोर्स एंड एन ऑब्जर्वर, द ऑब्जर्वर फील्स द चेंज इन शार्पनेस ऑफ द साउंड। ठीक है, इसके बाद बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पर लाइट के लिए क्या होता है डॉपलर इफेक्ट, वो डिस्कस करते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा लाइट के लिए डॉपलर इफेक्ट इन लाइट, डॉपलर इफेक्ट इन लाइट। तो ये होता है बच्चों उसके अंदर हमारा लाइट वेव के अंदर whenever there is relative motion occur between the light source, whenever there is a relative motion, there is a relative motion occurs किसके बीच में बच्चों, between the light source and observer and an observer। ठीक है, तो जब भी हमारा इसके ऑब्जर्वर, जस्ट अ सेकेंड, ऑब्जर्वर, ठीक है, इसको एक काम करते हैं दोबारा लिखता हूं मैं। तो जब भी हमारे इसके इन दोनों के बीच में क्या होगा बच्चों, रिलेटिव मोशन होगा, तब बेसिकली क्या होगा हमारा, इसमें भी फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, जब भी ये चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट सीम्स टू बी द ऑब्जर्वर, द कलर ऑफ द लाइट बिकम अ चेंज फॉर द ऑब्जर्वर। ठीक है, द कलर ऑफ द लाइट इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने वाली बच्चों। ठीक है, ऑब्जर्वर, मैं पूरा लिख देता हूँ एक बार, ऑब्जर्वर द चेंजेस इन द फ्रीक्वेंसी, changes in the frequency and intensity of light। ठीक है, intensity of light seems to the observer। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, कलर ऑफ लाइट बिकम्स चेंज। ठीक है, कलर भी चेंज होगा, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है और इंटेंसिटी भी चेंज होती है। तो दो चीज होती है बच्चों यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी चेंज होती है एक तो हमारी, ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या चीज होता है बच्चों, इंटेंसिटी। किस केस में, लाइट के केस में। डॉपलर शिफ्ट अगर हम बात करें लाइट के लिए तो दो चीज चेंज होती है, बट साउंड के लिए बच्चों यहाँ पे सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेंज होती है हमारी। ठीक है, सो देयर इज अ डिफरेंस इन द डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड वेव एंड द लाइट वेव बेसिकली। ठीक है, सो फॉर साउंड वेव द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ साउंड चेंजेस इफ द लिसनर गेन्स वेलोसिटी, बट फॉर द लाइट वेव अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी द स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज फिक्स्ड नो मैटर whenever the source and the visitor gain velocity with respect to each other। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट होती है बच्चों, होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, विच इज वेरी हाई, विच इज वेरी हाई एंड ग्रेटर देन एनी वेव, एंड ग्रेटर देन एनी वेव और ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी बच्चों। ठीक है, तो यहां से अगर हम बात करें अपने ऑप्शन चेक करें तो बच्चों क्या होगा ऑप्शन हमारा, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पे बोला है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी शिफ्ट इज स्मॉलर फॉर लाइट देन फॉर साउंड, ये गलत हो गया। द वेलोसिटी एडिशन वैलिड फॉर साउंड इज नॉट ट्रू फॉर लाइट वेव, नहीं ऐसा नहीं, दोनों के लिए वैलिड है बच्चों। ठीक है,
तो यहाँ पे भी हमारा ये गलत हो गया ऑप्शन। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू साउंड, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड द लास्ट इज लाइट वेव आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बट साउंड वेव आर मैकेनिकल वेव्स, यस एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चों। क्यों? क्योंकि देखो बच्चों यहाँ पर लाइट वेव को मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। लाइट वेव को लाइट वेव को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, डू नॉट रिक्वायर, ठीक है, डू नॉट रिक्वायरमेंट, ठीक है। बट अगर हम बात करें बच्चों किसकी, साउंड वेव की, तो साउंड वेव को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, और जिन वेव्स को ट्रेवल करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, उनको हम क्या कहते हैं बच्चों, मैकेनिकल वेव कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेव कहते हैं। और जिनको रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जो स्पेस में भी चलते हैं और जो फ्री मीडियम में भी चल सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या बोलते हैं उनको बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो ये बेसिक कंडीशन आपको क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, वो थर्ड और फोर्थ हो जाएगा बच्चों, थर्ड और फोर्थ। तो हमारा यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो गया बच्चों थर्ड और फोर्थ। तो यहाँ लिख देते हैं बच्चों, अवर करेक्ट ऑप्शन इज सी एंड डी, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी एंड डी। सो आई होप दिस सॉल्यूशन इज क्लियर टू यू। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।